प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर की एक बूंद के प्यासे केवल हम मनुष्य आत्माएं ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर जीव, हर पशु पक्षी उसके प्यार की आस रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, याद कीजिए वो समय जब हमारे घर में, हर घर में एक न एक दूध देने वाला पशु चौपाया होता ही था। भले ही मैं उसे पशु कह रहा हूं या हम उसे पशु कहते रहे हों, लेकिन पशु की तरह कभी उसे देखा नहीं। घर के सदस्य की तरह से ही उसकी लालना पालना पोषण सब करते थे हम। मगर समय बीतता गया और धीरे 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 ये पशुधन घर से बाहर हो गया, घर का सदस्य नहीं रहा। खेतों से भी ये पशु संपदा दूर हो गई। आज अगर हम इस पशु को अपने घर में रखते भी हैं तो केवल स्वार्थ के दृष्टिकोण से। भावनात्मक वो संबंध हमारा उससे टूट गया है और प्यार की आवश्यकता तो हर एक को है। क्या फर्क पड़ता है भावनात्मक रूप से पशु से जुड़ने से? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं मेहसाणा से वेटरनरी डॉक्टर मनोज। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार। दोस्तों, डॉक्टर मनोज दूध सागर डेयरी से पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं। पिछले 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और सेल्फ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भावनात्मक रूप से जो हमारी इन पशुओं से दूरी हुई है, इसका मूल कारण क्या होगा? आज हम सभी भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हम आध्यात्मिकता को, भावना को भूलकर, जैसे आपने पहले बताया कि पशु को हम घर के सदस्य की तरह नहीं, बाहर के सदस्य की तरह आज पाल रहे हैं, तो उसका सीधा असर दूध उत्पादन पर हुआ है और उसका असर सीधा पशु मालिक को होता है। वो दूध की कमाई कम कर देता है। जी जी जी। और हम जब सकारात्मक चिंतन करते हैं, हाँ जी, हर एक मनुष्य के मन में चिंतन जरूर चलता है और जब सकारात्मक चिंतन चलता है तो सकारात्मक ऊर्जा का वायुमंडल बनता है जी। तो उसका डायरेक्ट असर, सीधा असर आसपास प्रकृति के सभी तत्वों पर, जैसे खेती है, पशु है, पक्षी है, सभी पर पड़ता है जी। यदि हम नकारात्मक चिंतन करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकलकर, उसके वाइब्रेशन निकलकर वो सारी प्रकृति को बिगाड़ देता है। अब आप सोचो, एक उदाहरण देता हूँ। यदि कोई सरोवर है, शांत सरोवर है, उसमें एक पत्थर फेंकते हैं हम जी, तो उससे तरंगे निकलती है वृत्त के आकार में और सारे सरोवर में फैल जाती है। हाँ जी। इसी तरह हमारे मन में जो चिंतन चलता है उसका सीधा असर हमारे पशु पर पड़ता है। ओके। यदि पशु मालिक या पशु जहाँ रखते हैं वहाँ हम सकारात्मक चिंतन करते हैं तो उसका सीधा असर पशु के स्वास्थ्य पर और पशु के दूध उत्पादन पर, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चेंज हो जाता है। जी। हमारे 10 वर्ष का ये अनुभव है, प्रैक्टिकल किया है, प्रयोग भी करवाए हैं, शाश्वत यौगिक खेती भी करवाते हैं। जी जी। जो खेडूत शाश्वत यौगिक खेती करता है वो रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं करता है। जी बिल्कुल। और वही घास चारा पशु खाता है। हाँ जी। यदि कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग किया है, हाँ जी, तो वो चारा जहरीला चारा हाँ पशु खाएगा। जी। तो सीधा असर पशु के स्वास्थ्य ऊपर और पशु के दूध उत्पादन पर पड़ेगा। ओके। तो उससे खेडूत को नुकसान ही होता है। बिल्कुल। यदि हम शाश्वत यौगिक खेती कर के और उसका चारा जो पशु ही खाता है, दूसरा तो कोई खाता नहीं, हाँ जी। तो उसका हम अच्छी तरह से स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और दूध भी अच्छी तरह से क्वांटिटी एंड क्वालिटी
दोनों मेंटेन कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ जी। तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि शाश्वत यौगिक खेती करने वाले जो किसान हैं और उनके जो पशु हैं, Yes. वो चूंकि स्वस्थ चारा खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से जो हमारी पशुओं से दूरी हुई है, जो हमने उन्हें घर का सदस्य मानना बंद कर दिया है, या हम जो कहें कि प्रेम की आवश्यकता जिस तरह से हम सभी को है, मनुष्य आत्माओं को है, उसी तरह से इन जीव जंतुओं को भी है। तो क्या वजह रही होगी कि धीरे 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 हमारे अंदर से प्रेम का भाव कम हो गया और हमने पशुओं को भी घर से बाहर धकेल दिया, पशुधन पशु संपदा हमसे दूर हो गई? सही बात है आपकी। हम देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, सतयुग था तो भारत सोने की चिड़िया था, वहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, पशु निरोगी रहते थे। तो वहाँ मनुष्य जो आत्माएं होती है, मनुष्य तो वो सकारात्मक चिंतन वाले दैवी गुण वाले होते थे जी। तो उसका सीधा असर स्वाभाविक है पड़ गया। जब द्वापर युग शुरू हुआ, हाँ जी तो तब से हमारी मन के जो चिंतन है जी तो वो नेगेटिव हो गया। जी। तो नेगेटिवता के कारण हमारा पशुधन है जो, तो वो धीरे धीरे नीचे चला गया, क्वालिटी नीचे चली गई, इसलिए वो उसका सीधा असर पशु पर पड़ गया। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक हाँ। चिंतन की वजह से हमने पशुओं को भी दूर कर दिया अपने से, और खुद का भी नुकसान कर दिया प्रत्यक्ष रूप से। यस। तो अब ऐसा क्या किया जा सकता है सकारात्मकता के जरिए या भावनात्मक रूप से हम फिर से सशक्त हों, सकारात्मक चिंतन करें? क्या ऐसा करें कि हम पशुधन के महत्व को भी समझें और फिर इनकी सेहत भी अच्छी रहे और दुग्ध उत्पादन से किसान भाई को लाभ भी मिले? सही बात है। हमारे किसान भाइयों को, बहनों को बहुत लाभ मिले, इसके लिए मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ। प्लीज। लास्ट 10 ईयर्स, 10 वर्ष का मेरा अनुभव है जब से मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मैंने कुछ किसान भाइयों को, पशु मालिकों को प्रयोग करवाए हैं सकारात्मक चिंतन का जी, आध्यात्मिकता का। तो वहाँ जो पशु जहाँ रखते हैं उसको वो सकारात्मक चिंतन के तरंगे देते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है, एक राज्य की आध्यात्मिकता का प्रभाव, राज्य की प्रक्रिया होती है जी। वहाँ हम परमात्मा की शक्ति को हमारे अंदर संचित करते हैं। ओके। जो सकारात्मक चिंतन होता है जी। वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे पहले आत्मा में आती है, बाद में सारे वायुमंडल में चेंज हो जाता है, तो वो सारा प्रभाव मंडल चेंज हो जाता है। तो वो किसान का खुद का शरीर भी अच्छा रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उसका सीधा असर वो दूध उत्पादन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो आपने जैसे बताया कि आपने प्रैक्टिकल कुछ किसानों को ये करवाया, तो किस तरह का आपको अंतर देखने को मिला? बहुत रात दिन का अंतर है। जो किसान रासायनिक खाद डालता है, कीटनाशक डालता है, तो उसका पशु बीमार रहता है, तो उसका दूध भी नीची क्वालिटी का होता है। और जिसने ऐसा प्रयोग किया है, शाश्वत यौगिक खेती की है या अपने पशु पर सकारात्मक चिंतन का प्रयोग किया है, परमात्मा की शक्ति की ऊर्जा पशु को दी है या खुद को ली है, तो उसका सीधा असर डायरेक्ट हुआ है तो दूध उत्पादन पर। प्रैक्टिकल ऐसा देखा करवाया है। तो जैसे हमारे घर में सामान्य तौर पर किसान भाई के घर में बैल होते हैं या गाय होती है, तो गौ पालन में और बैल की देख रेख में किस तरह की बातों का ध्यान आप रखवाते हैं? हम पहले तो जो किसान होते हैं, पशु रखते हैं, उसकी जो रखने की जगह होती है वो बहुत स्वच्छ और हवा उजास वाली, ओके, पूरा वातावरण शुद्ध रहे, साइलेंस रहे जी, ऐसे हम खेडूत को जो जरूरत होती है वो कर सकते हैं। और वहाँ हम वो पशु जो रखते हैं उस जगह थोड़ी सी घर के नजदीक होती है और सारा दिन पशु को देखते रहते हैं। ऐसे हम प्रेम, पशु को प्रेम मिले, हाँ, उसका साथ संबंध जुड़े पशु मालिक का, नजदीक का, और सारा दिन उसको 2-3 बार प्यार से, बड़े प्यार से पशु को रखे, वही हम करवाते हैं पशु मालिक के साथ। ओके। और आध्यात्मिकता के जरिए उसको सुबह में 10 मिनट्स और शाम को 10 मिनट, सुबह में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट हम परमात्मा की ऊर्जा लेकर के सारे पशु को देने के लिए कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ पर पशु को रखवाते हैं वो स्थान स्वच्छ भी होता है यस, और शांत भी होता है। शांत,
यानी कि शांति की आवश्यकता और स्वच्छता पवित्रता की आवश्यकता न केवल हमें बल्कि हमारे इन पशुओं को भी है, इस पशुधन को भी है, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं तो ठीक होगा। तो ये महसूसता आपको कभी हुई कि कोई किसी तरह की प्रेरणा मिली आपको, जो आपने इस बात को पकड़ा या इस आपने पशुधन के लिए इतना कार्य करना शुरू किया? हमने गांव में जब जाते हैं तो हमने देखा कि हमारा पशुधन बीमार ज़्यादा रहता है जी, और दूध की क्वालिटी, उसका जो क्वालिटी होती है जी, तो वो कम दिखाई पड़ती है। ओके। और दूध उत्पादन भी हमारा पशु कम देता है। तो हमने वो महसूस किया। बाद में हम भी आध्यात्मिकता से जुड़े थे, तो वो लाभ खेडूत को मिले तो उसका हमने प्रयत्न किया। तो थोड़े खेडूत को हमें प्रयोग करवाया है जी, तो बहुत अच्छा लाभ मिला है उसको। जी, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ा, दूध पशुओं का उत्पादन बढ़ा है, उसकी स्वास्थ्य पर अच्छा असर हुई है। हमने ये भी पाया है प्रैक्टिकल प्रयोग करके, जो हम आध्यात्मिकता की ऊर्जा पशु को देते हैं ना, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है जी, तो वो खेडूत भी कंट्रोल कर सकता है खुद का, और पशु को भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, किसान भाई और पशुधन दोनों को लाभ होता है। लाभ हो जाता है। तो भाई जी, उसका एक उदाहरण आप हमें दे सकते हैं, किस तरह की मेडिटेशन करवाते हैं या किस तरह के सकारात्मक संकल्प करवाते हैं? हाँ जी, हर एक मनुष्य के पास अपना अपना मन होता है, तो उस मन में चिंतन जरूर चलता है जी, संकल्प जरूर उठते हैं। तो हम पशु मालिक को एक जहाँ पशु रखते हैं वहाँ एक जगह बैठने का, या कुर्सी में बैठो नीचे बैठो, अपने मन को बिल्कुल शांत कर दो। कोई चिंतन नहीं, ओनली परमात्म शक्ति का चिंतन करना है, दिव्य ऊर्जा को संचित करना है, दिव्य शक्तियों को अपने में भरना है, सर्व शक्तियों परमात्मा की अपने में लेना है। तो ऑटोमेटिक, जैसे हमने बताया ना सरोवर में तरंगे उठती हैं, तो ऐसे ही सारी तरंगे सारे पशुधन पर आ जाती है और खुद के शरीर में भी आ जाती है। तो सारा वायुमंडल परमात्मा की ऊर्जा से दिव्य हो जाता है। तो वो शक्तियाँ सारे फार्म में फैल जाती है और पशु पर इतना गहरा असर होता है, गहरा प्रभाव हमने देखा है। पशु बिल्कुल शांत और स्वच्छ दूध उत्पादन, बहुत दूध देता है। और जो दूध उत्पादन बढ़ाने का भारत सरकार ने भी सोचा है, तो उसमें भी हम लाभ ले सकते हैं। जी जी जी, और उससे शाश्वत यौगिक खेती भी कर सकते हैं और पशुपालन भी कर सकते हैं। जी जी जी, तो बहुत लाभ खेडूत को मिल सकता है। जी। डॉक्टर मनोज, एक आखिरी बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे। पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हम उसे सकारात्मक तरंगे दे रहे हैं और उसे अपना घर का सदस्य मान करके उसे प्रेम पूर्वक दृष्टि दे रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, मगर स्वच्छ दूध उत्पादन, इसमें किस तरह का आप गाइडेंस देते हैं किसान भाइयों को? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, जब हम गाय सिलेक्ट करते हैं, बाहर से लेने के लिए जाते हैं, तो अच्छी औलाद की और जहाँ तक हो सके देसी गाय खरीदना। ओके। और हाइब्रिड होती है, क्रॉस ब्रीड, हॉल्स्टीन फ्रिजियन, जर्सी, वो भी रख सकते हैं। और हमारी जो देसी गाय है ना, वो बहुत दूध देती है, उसको रखकर आप आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करो तो आपको क्लीन मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा और दूध भी बढ़ेगा। और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जहाँ पशु रखते हैं वो जगह बिल्कुल साइलेंट, शांत होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। पशु जहाँ रखते हैं वो मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो एक साइड में अच्छी तरह से गटर होना चाहिए। ओके। तो वो साइड में चला जाए। ठीक। और पशु को सुबह शाम 2 टाइम दान दीजिए थोड़ा, और लीला चारा दीजिए। पशु का दूध जब निकालते हैं तब उसको लीला चारा और सूखा चारा और या तो दान दोनों रख करके पशु को दूध निकालना है पशु से। और जो दूध निकालने वाला है वो भी तंदुरुस्त होना चाहिए। जी, बिल्कुल, उसका मन भी सकारात्मकता चिंतन चलना चाहिए मन में। जी जी जी। और दूध निकालते समय बहुत साइलेंट, पशु को कोई तकलीफ ना हो और हमको भी कोई तकलीफ ना हो। और दूध जल्दी से जल्दी निकालना है, 5 to 7 मिनट्स सारा दूध निकाल देना है। ओके। और निकालते पहले जो 2-3 सेर है वो जी जी वो नीचे या बर्तन में अलग
ले लेना है। ओके। और दूध निकालने का बर्तन भी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, यानी स्टेनलेस स्टील का हो तो अच्छा है जी। और वो दूध निकालने के बाद तुरंत ही उसको ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके वो तुरंत ही नज़दीक की डेयरी में भेज देना चाहिए, तो उसको बहुत लाभ हो सकता है और दूध स्वच्छ रहता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मनोज, आपने इतने प्रेम से और इतनी धैर्यता से, इतने सरल तरीके से जो है हमारे किसान भाइयों को इतनी अहम जानकारी दी है और बड़ी छोटी छोटी और कितनी अहम बातें आप हमें बता रहे हैं जो कि बहुत ध्यान देने योग्य हैं स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए। एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आजकल दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ किसान भाई गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हम जब सब जानते हैं कुछ इंजेक्शंस वगैरह ऐसे लगा देते हैं पशु को, जिससे पशु का स्वास्थ्य भी खराब होता है और उस दूध को जब पिया जाता है बाद में तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, साथ ही साथ कई तरह की एलर्जीज भी जो हैं देखा जाए तो वो दूध मिल्क प्रोडक्ट से और बाय प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें भावनात्मक रूप से किस तरह से योगदान मिलता है? आपका प्रश्न एक सही है। किसान भैया जो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन, जो दूध देने में हमको मदद करता है, दूध निकालने में, पशु जब निकालते हैं तो ऑक्सीटोसिन आता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और सकारात्मक चिंतन का प्रयोग करते हैं, शाश्वत यौगिक खेती करते हैं, तो उससे ऑक्सीटोसिन नेचुरली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ओके। तो उससे फायदा खेडूत को होता है, किसान भाइयों को बहुत होता है और गाय को भी होता है, तो उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, जो पशु का स्वास्थ्य है जल्दी बिगड़ जाता है, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और दूसरी बार जो प्रजनन क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी। हमने ये भी पाया है प्रैक्टिकल फील्ड में, क्योंकि मैं तो 15 साल से पशु चिकित्सक जुड़ा हुआ हूँ पशु मालिकों से और पशुओं से। जी। तो हमने बहुत ऐसा रोग देखा है ऐसे संबंधित, ऑक्सीटोसिन के संबंधित। तो फिर ये जो आपने बताया कि सकारात्मक भावना देकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है उसको एक्टिव कर देते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, ये किस तरह से प्रैक्टिकली संभव होता है? जब हम परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं तो उसमें ज्ञान, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, खुशी और परमात्मा की सारी शक्तियों की ऊर्जा, जी, प्राण ऊर्जा हमारे मन में संचित हो जाती है और उसका वाइब्रेशन, तरंगे वायुमंडल में फैल जाती है और उसका सीधा असर, देखो हम पशु के ऊपर प्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका डायरेक्ट असर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है। जी। और परमात्मा शक्तियों की सारी ऊर्जा का असर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, मनुष्य की हो या पशु की हो, दोनों पर होता है। अरे वाह। तो दोनों का अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, जब हम आध्यात्मिकता ऊर्जा संचित करते हैं परमात्मा की, तो हमारे शरीर में नेचुरल स्टेरॉइड उत्पन्न होते हैं जो सारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ओके। और सारी शरीर की सिस्टम अच्छी तरह से चलती है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर मनोज कि आप अपना कीमती समय चुरा करके आए और आपने बहुत बहुत अहम जानकारियां हमें बड़े ही सरल रूप से दी हैं जिससे किसान भाइयों को सीधा सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि किस तरह से भावनात्मक रूप से फिर से पशुधन से यदि जुड़ा जाए तो पशुधन स्वस्थ भी रह सकता है और दुग्ध उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है बिना जहरीली दवाइयों के। जिस तरह से बड़े ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों के समावेश से डॉक्टर मनोज ने हमें बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन उत्पन्न कर सकता है जिससे हमारा पशु जो है ज़्यादा दूध दे सकता है। अगर हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपना लें और फिर से भावनात्मक रूप से अपने इन्हें सदस्य बना करके इन पशुओं से जुड़ जाएं तो फिर से वही समय एक बार वापस आ जाएगा जब हर घर में दूध की नदियां बहेंगी। आज के कार्यक्रम में हमने जो कुछ भी सुना, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने पशुओं को शुभ भावनाएं दे सकते हैं। सर्वप्रथम
आराम की स्थिति में बैठ जाइए। मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा मेरे सम्मुख हैं। मैं उन्हें यह दिव्य ऊर्जा गायों के संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, पशुधन को बचाना है, उन्हें वापस फिर से घर का सदस्य बनाना है। पशु संपदा को एक बार फिर खेतों तक लाना है और शाश्वत यौगिक खेती को अपनाना है। एक बार फिर से आध्यात्म और भावनात्मक रूप से हमें इन पशुओं से जुड़ना है। आज के इस कार्यक्रम की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।